त्याकरता आमचं उपोषण ठरलं आहे 29 तारखेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ. त्याच्यामध्ये मी उपोषणाला बसणार आहे आणि आमची मागणी राहणार आहे का भाई वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। जैसा मेरे को मैं आरो हूँ, मुझे जो सही लगता मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपके लिए सुनूंगा। ये रीज़न आया, देखो ये वारस सर्टिफिकेट है, स्टैम्प है 100 रुपये का। उन्होंने जो घर में वो सब डाला है, 100 रुपये स्टैम्प है या अपडेट भी है। उन्होंने 10 महीने के बाद ये फॉर्म रिजेक्ट किया, कारण दिया उसको नव्याने वारस आदर। नमस्कार, तहलका वर्धा देख रहे हैं आप। वर्धा जिले के निर्माण श्रमिकों को न्याय न मिलने और श्रम कार्यालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित उत्पीड़न के विरोध में सोमवार 29 दिसंबर को आमरण भूख हड़ताल की घोषणा की गई है। यह आंदोलन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्धा श्रम कार्यालय के कर्मचारी आरओ सचिन अरबत और रीना पुराटे पर आरोप है कि वे पिछले 1 वर्ष से निर्माण श्रमिकों को बिना किसी ठोस कारण के परेशान कर रहे हैं। श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और सब्सिडी से जुड़े आवेदन बार बार खारिज किए जा रहे हैं। इससे भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। श्रमिकों का कहना है कि वे बार बार वर्धा श्रम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे श्रमिकों में भारी नाराजगी है। इन्हीं समस्याओं से तंग आकर सुनील महादेव राव, उपासे निवासी घोड़ेगांव, तहसील देवली, जिला वर्धा ने श्रमिकों के न्याय के लिए, अधिकार के लिए आमरण भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय कर लिया है। अब उनकी मांगे क्या है, बता दें। ये सब जानकारी आयोजकों ने आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर मीडिया के लोगों से साझा की है। आइए जानते हैं उनकी मांगे क्या हैं। सबसे पहली मांग है कि सचिन अरबत और रीना पुराटे को तत्काल निलंबित किया जाए। वर्धा सरकारी श्रम कार्यालय में नियमित श्रम अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। नगर परिषद और ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर वाले श्रमिकों के पंजीकरण व नवीनीकरण आवेदन बिना किसी कारण के स्वीकार किए जाएं। बिना कारण खारिज किए गए सभी सब्सिडी आवेदन स्वीकृत किए जाएं। श्रमिकों की मृत्यु के बाद सब्सिडी नवीनीकरण के लिए अनावश्यक शर्तें समाप्त की जाएं। कामगार कार्यालय से पंजीकरण और नवीनीकरण आवेदन बिना शर्त स्वीकार किए जाएं। 90 दिनों के कार्य प्रमाण पत्र पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व नगर परिषद के मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर को मान्य किया जाए। कर्मचारी सचिन अरबत और रीना पुराटे की संपत्ति की गहन जांच कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वर्धा जिले के श्रमिकों को मिलने वाले सरकारी लाभ पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हे प्रेस कॉन्फरन्स या विषयावर आहे की आपल्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये जवळपास 4 ते 5 महिन्यामध्ये 5,000 कामगारांचे अर्ज रद्द झाले आहे आणि काही कारण नसताना. तर त्याच्यामध्ये त्याकरता आमचं उपोषण ठरलं आहे 29 तारखेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ. त्याच्यामध्ये मी उपोषणाला बसणार आहे आणि आमची मागणी राहणार आहे का बा हे अर्ज काहून नामंजूर केले आणि तुम्ही का बरं या जिल्ह्यातील कामगाराला त्रास देत आहे. क्या क्या मांग रहने वाली? आमची पहिली मागणी आहे, या दोन जे रीना पुराटे आणि सचिन अरबटचे आहे आरो, यांना तुम्ही निलंबित करा. त्याच्यानंतर या जिल्ह्यातले जेवढे अर्ज नामंजूर झाले या 2-3 महिन्यामध्ये तेवढे मंजूर करा आणि जे अनुदानाचे अर्ज नामंजूर झाले ते सुद्धा मंजूर करून. अच्छा, आरओ सचिन अरबत और रीना पुराटे द्वारा कितने आवेदनों को बिना कारण अस्वीकृत किया गया है? कमीत कमी 4 ते 5 हजार. किन किन विषयों पर? त्याच्यामध्ये काही नवीन नोंदणी, काही नूतनीकरण, काही अनुदानाचे अर्ज आहे. इनकी तरफ से कोई संवैधानिक रूप से कोई कारण दिया गया है या ऐसे ही? नाही, कारण असेच आहे, त्यांना तसा अधिकारी नाही का जे कारण ते टाईप करून ते मेसेज पाठवते ना, त्यांना अधिकारी नाही आहे, ते त्याच्या मतानं मेसेज टाईप करते आणि प्रत्येक कामगाराच्या मोबाईल नंबर पाठवून देते. अच्छा, ये बताइए कि जब वरिष्ठ अधिकारियों को आपने शिकायत की थी उसके बाद उसका कोई प्रोसेस नहीं हुई? नाही नाही, जेव्हा आम्ही कंप्लेंट केली तेव्हा जास्त स्पीड अर्ज बिलकुल रद्द करायचं काम केलं. आम्ही पहिले वर्धेलाच केली तर संध्याकाळपर्यंत तर बंद जिल्ह्यातले तिने किती केलं किती नाही. त्यानंतर आम्ही नागपूरला गेली तेव्हा तर त्याला, मुंबईला गेली तेव्हा तर झालं. आमच्या लक्षात आलं का हे काही आम्हाला म्हणजे कामगाराला सपोर्ट करणारी वरती काही व्यवस्था नाही आहे तशी.
कब तक आप ये जो अनशन की शुरुआत करने वाले हैं, कब तक जारी रखेंगे? जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण नाही होत तोपर्यंत चालू आहे. का जो पहले लाभ का पता था आपको, बाद में नोंदनी का पता था. ये जैसे देखो, ये स्वयं घोषणा पत्र है मैरिज का स्वयं घोषणा पत्र है. 20 रुपये के टिकट लगा हुए हैं और उसमें तहसीलदार ने अप्रूव दिया है, बराबर है. इसका रीजन इन्होंने दिया कि 100 रुपये के स्टैंप पे वो स्वयं घोषणा पत्र पहले लड़की का विवाह का सादर करो. ये तहसीलदार चूतिया है क्या, मूर्ख है क्या, उसने अप्रूव दिया है ना 20 रुपये की टिकट पे, बराबर है क्यों. वो वर्धा तालुका का, सेलू तालुका का फॉर्म है, बिना कोराटे की तरफ है ये आगे. उन्होंने बिना कारण वो रीजन दिया कि 100 रुपये के स्टैंप पे स्वयं घोषणा पत्र प्रमाण पत्र होना, ये कारण से वो अर्ज रद्द किया. उसके वजह से ऐसे बहुत कामगार है, उसके वजह से उन पे वो कार्रवाई होनी जरूरी है. अच्छा, ऐसा देखो, नोंदनी के लिए जहाँ का एड्रेस होगा, आधार पे जहाँ का एड्रेस होगा वहीं पर वो नोंदनी कर सकता है जिस तालुके में हो. लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि इसका आधार है समुद्रपुर तालुका का, कैमरे पे दिखा दिए. आधार है समुद्रपुर तालुका, आधार है समुद्रपुर तालुका. जब उसने फॉर्म भरा और जो सर्टिफिकेट दिया, कामगार का सर्टिफिकेट दिया, वो दिया वर्धा का. मंडल का इंफॉर्मेशन ऐसा है कि जहाँ आधार का जो एड्रेस होगा वहीं पर उसकी नोंदनी होगी. जब समुद्रपुर है तो समुद्रपुर तालुका में नोंदनी होना है. लेकिन इसने इसका जो पत्र दिया, ये दिया वर्धा का, फिर भी उसने चेक किया नहीं किया उसका है, फिर भी मंजूर कैसे हुआ. तो इस निमित्त जब आपने प्रशासन से जब बात की तो उनका क्या कहना था? वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं. जैसा मेरे को, मैं आरोप हूँ, मुझे जो सही लगता मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपके लिए सुनूंगा, ऐसा उनका कहना है. ऐसा उनका कहना है. और ये जो आरओ सचिन अरबत जी हैं, हाँ. इनसे आप लोगों ने बातचीत नहीं की या फिर उन्होंने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि किस बेसिक पे आप ये बात मानेंगे? उनका कहना ऐसा है कि भैया कुछ ग्राम सेवक ने हमें पत्र लिख के दिया है कि हमारे यहाँ से हमने साइन किया ही नहीं. तो हमने पूछा भैया कौन सी ग्राम पंचायत है, जो मैंने फॉर्म लाया उसी ग्राम पंचायत ने दिया क्या? नहीं. अगर एक आधी नाम पकड़ो बोरगांव में गए ग्राम पंचायत ने लिख के दिया कि भैया ये मेरी साइन नहीं है और मैंने प्रमाण पत्र लाया सेलू काटे का, तो क्या उसके आधार पर आप वो रिजेक्ट करेंगे? जब सेलू काटे का जो भी ग्राम सेवक है वो बोल रहा है कि भाई ने मैंने साइन दिया, इस आधार पर वो रिजेक्ट कर रहा है. अच्छा, आप लोगों की क्या आशंका है कि वो क्यों ऐसा कर रहे होंगे? हाँ देखिए, ये तो सीधा आरोप है. हो सकता है कोई डिमांड होगी, कोई डिमांड होगी, या हो सकता है कुछ ऐसे संगठन यहाँ पर है, उनको लगता होगा कि भैया मेरा ही काम होने को होना, बाकी लोगों का होना ही नहीं है. जैसा अगर मैंने एक बार फॉर्म भरा, वो अगर रिजेक्ट हुआ तो वो कामगार डबल नहीं आएगा, उससे कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा कि भैया तेरा रिजेक्ट हो गया ना, चल मेरे साथ, मैं बना के देता हूँ. बाद में वो कामगार इनके पास आएगा, इसके हाथ से काम हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली जो लोग काम कर रहे हैं उनको कम करना है. अच्छा, जिनका फॉर्म अप्रूव कर रहे हैं ये, हाँ. तो उनकी तरफ से क्या ऐसा किया जा रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? जिनके फॉर्म अप्रूव कर रहे हैं उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो कामगार को पता नहीं है. जैसा मैंने अभी बताया, ये कामगार को कुछ मालूम नहीं. कामगार ने सिर्फ आधार दिया, एक फोटो दिया, बाकी सही सिक्का उसने नहीं लाया. जिसने भी लिया होगा वो कहाँ गया, कैसा बनाया, वो उसी को मालूम, लेकिन मंजूर हो गया. तो हमारा कहना ऐसा है कि जब ये मंजूर हो सकता है और जो हमारे पास जो कुछ कारण है, ये मेरे पास एक वैलिड रीजन जो है, ये मिस्त्री कामगार है, ग्राम सेवक की साइन है, फोटो पर भी साइन है, रीजन कुछ भी नहीं दिया, प्रमाण पत्र योग्य नहीं. मैं लेके गया कि भैया इसमें बता मेरे को कि प्रमाण पत्र कौन सा योग्य नहीं है. तो ठीक है, हम बाद में देखेंगे. मतलब कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं है. तो अब अंत में जब आप लोगों का प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन पर क्या आरोप है और आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है इसके साथ में बाकी संगठन है, मेरी भी संगठन है. मैंने कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त कार्यालय में मैंने यह तारीख लिखी है 4 नवंबर 25 को. मैंने ये पूरे डॉक्यूमेंट दिए कि जिन कामगारों के साथ अन्याय हुआ, ये सब इसमें लिखा दिया है मैंने. इंक्वायरी करो, या तो ये रिजेक्ट करो, इंक्वायरी के बाद में अगर बराबर नहीं तो ऐसा लिख के दो, नहीं तो जिसने गलत किया उसकी कार्रवाई करो.
लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। इस पे जितने भी दिए मैंने, ये देखो 3 बार इसका फॉर्म भरा, कारण कुछ भी नहीं, प्रमाण पत्र बराबर नहीं। जब नागपुर में कंप्लेंट हुई तो हो सकता है इन्होंने इधर बताया होगा, तब जाके 4-5 लोगों की वही फॉर्म भरा, वो मंजूर हो गया। जब 3 बार वो रिजेक्ट हुआ तो चौथी बार वही फॉर्म मंजूर कैसे हुआ? तो लेकिन ऐसा हजारों है, 3-4 से तो मतलब सवाल निकलने वाला नहीं है। यहाँ पर मैंने, ये जो कामगार है, ये 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला कामगार है, कामगार का लड़का है। इसके ऊपर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है, जैसा कि ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है मंडल की, फिर भी उसको रिजेक्ट किया। अब रिजेक्ट करने के बाद डबल भर नहीं सकता, नुकसान तो उसका हुआ ना। हाँ, अगर इसका बाकी इंक्वायरी करो, अगर कामगार नहीं होगा तो भैया कामगार पे एक्शन लो, अगर हमने लाया प्रकरण तो हमारे ऊपर एक्शन लो। तो ऐसे सैकड़ों प्रकरण है। तो इसीलिए किसी के माध्यम से अगर ये आंदोलन हो रहा तो स्वाभाविक है, भैया कल हमें भी करना ही था, तो अगर एक आदमी बैठ रहा तो इसका हमारा पार्टी में आए, तभी कुछ निकलेगा, नहीं तो ऐसा ही चालू रहेगा। जो कामगार नहीं है उनका मंजूर होगा, जो कामगार है जो उसके संपर्क में नहीं आते उनका रिजेक्ट होगा। एक मेरे पास ऐसा प्रकरण, इधर कैमरे की तरफ ले लो आप। एक कामगार के पति है, इन्होंने सुविधा केंद्र में फॉर्म भरा उनके तरफ से, फिर उनको 10 महीने के बाद ये रीजन आया। देखो ये वारस सर्टिफिकेट है, स्टैंप है 100 रुपये का, उन्होंने जो घर में वो सब डाला है, 100 रुपये स्टैम्प है या अपडेट भी है। तो उन्होंने 10 महीने के बाद ये फॉर्म रिजेक्ट किया, कारण दिया उसको नव्याने वारस साधन करो, वो रीजन नहीं है ना, कुछ भी नहीं। फिर ऐसे जो अधिकारी है, जो देवरी तालुका सचिन हरबट है, नोंदणी अधिकारी, उसके ऊपर कार्रवाई होने को होना है। एफिडेविट का मतलब क्या है सर? अगर तहसीलदार ने रिमार्क दिया तो मतलब शपथ पत्र हो गया ना, उसके 100 रुपये का स्टाम्प लगाया, 1000 का लगाया, 20 रुपये टिकट लगाई, तहसीलदार के ऊपर ये हो गया। क्या अपन एफिडेविट कैसे करते? 20 रुपये की टिकट लगाई, तहसीलदार को मंजूर है कि एफिडेविट बराबर है, वो आज में गया, इसके लिए अगर रिजेक्ट किया तो नुकसान तो कामगार का हो गया ना। कौन बोलेगा उसके लिए? किसी संगठन को ही बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो 29 तारीख से चालू है, देखेगा अब क्या होगा सामने। अंत वो दोनों जो समझो आरओ है, उनको निलंबित करना। और जो यही मतलब जो फॉर्म रिजेक्ट हो गए वो फॉर्म पर विचार अप्रूवल किया करना जाए। है। हाँ, और और ये दोनों आरओ को मतलब निलंबित किया जाए, और कब तक अनशन चालू रहेगा? जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं होती तब तक। लगभग कितने लोगों के साथ आप अनशन में बैठे हुए हैं? कम से कम 1000 लोग कर रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वर्धा। धन्यवाद।